नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात करेंगे, इस पर्व की महिमा को जानेंगे, इस पर्व के प्रयोगों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी कब है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। कोई भी चीज उनको भोग के रूप में लगाएं, उसमें 2 पत्ते तुलसी के जरूर डालें, अन्यथा इसके बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जन्माष्टमी का अर्थ क्या है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी होने की वजह से कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ, इसलिए ये हो गई जन्म की अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में अष्टमी तिथि का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। बेसिकली 2 चीजों का ध्यान रखते हैं, एक अष्टमी तिथि का और एक रोहिणी नक्षत्र का। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, लंबी आयु और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना करके हर तरीके की मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वो जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा करके लाभ ले सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी का संयोग 11 अगस्त को बन रहा है, तो 11 अगस्त को टेक्निकली रात्रि के समय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होगा, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, यात्रा के योग हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग हैं, रिश्तों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि जन्माष्टमी के लिए भगवान कृष्ण की पूजा तो हमें करनी है, लेकिन किस तरह की मूर्ति की स्थापना करके हम उनकी पूजा करेंगे। सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से और मनोकामना के हिसाब से जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की स्थापना करें, संतान के लिए बाल कृष्ण की स्थापना करें और सभी मनोकामनाओं के लिए बंशी वाले भगवान कृष्ण की स्थापना आपको करनी चाहिए। इस दिन आप चाहें जन्माष्टमी के दिन तो शंख और शालिग्राम की स्थापना भी कर सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, करियर में बदलाव के योग हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, संतान से सुख मिलेगा, धन लाभ के योग हैं, संतान के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, जीवन साथी को लेकर समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का श्रृंगार क्या होगा।
श्रृंगार कैसे करेंगे? भगवान कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग बिल्कुल न करें। वैजयंती के फूल अगर भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाएं तो इसके परिणाम सर्वोत्तम होंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। राधा कृष्ण शास्त्री ने हमें सवाल लिखा है, भागलपुर बिहार से लिखते हैं, अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहते हैं। बिटिया का नाम है नीलिमा। बेटी की जन्म की तारीख है 28 दिसंबर 1992। जन्म का समय है शाम को 7:45 और जन्म का स्थान है भागलपुर। कह रहे हैं कि बेटी के विवाह की संभावना क्या है, विवाह कब होगा और क्या इसकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आने की संभावना बनती है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपकी बिटिया के विवाह होने का योग 2022 के पहले नहीं बनता है। 2022 में ही इनकी शादी होगी, अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी इनका विवाह किया जाए, कुंडली मिला करके किया जाए, सोच समझ के किया जाए, क्योंकि जल्दबाजी में बिना सोचे विचारे अगर शादी करते हैं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी बिटिया के करियर को अच्छा रखने के लिए, विवाह के पार्ट को अच्छा रखने के लिए उनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का प्रसाद क्या होगा, क्या भोग लगाएंगे। पंचामृत भगवान कृष्ण को जरूर अर्पित करें और उसमें 2 पत्ते तुलसी के भी डालें। मेवा, माखन और मिश्री का भोग लगाएं। कहीं कहीं पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है, वो भी आप चाहें तो आप भोग में लगा सकते हैं। पूर्ण सात्विक भोजन आप बनाइए, प्याज लहसुन उसमें नहीं होना चाहिए, जिसमें तमाम तरीके के व्यंजन हो, भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन अर्पित किए जाते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, किसी बड़े की सलाह से लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जान, जन्माष्टमी का पर्व किस तरह मनाना चाहिए, क्या तरीका है इसका। प्रातः काल स्नान करके जन्माष्टमी के व्रत का या पूजा का संकल्प लें। दिन भर जल पिए, जलाहार या फलाहार ग्रहण करें, सात्विक रहें। मध्य रात्रि को यानी 11 तारीख की मिडनाइट को भगवान कृष्ण की धातु की मेटल की प्रतिमा को किसी बर्तन में, किसी भगोने में या किसी बड़े पात्र में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शक्कर से और अंत में घी से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएं, फिर उनका शरीर पोंछें, उन्हें पीतांबर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें कि जिन चीजों से आप भगवान कृष्ण को स्नान कराएंगे वो चीजें शंख में डालकर ही अर्पित की जाएंगी। पूजा करने वाला व्यक्ति काले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनेगा। भगवान कृष्ण को स्नान करा के उन्हें झूले में बैठा दें और इसके बाद अपनी मनोकामना के हिसाब से मंत्रों का जप करें, प्रार्थना करें। अंत में प्रसाद ग्रहण करें और प्रसाद लोगों में बांटें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा,
अनावश्यक तनाव न पालें, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, छोटी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य के योग बनते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी है तो इनकी मर्यादा का ध्यान रखें, घर को पूरी तरह से सात्विक बनाए रखें और इनकी नियमित रूप से पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।